अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आपके सामने है कि पहले दिन 400 थी, फास्टिंग भी 275, 195, 137, 97, 105, 101, 101। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है फ़हीम भाई माशाल्लाह से। और शफ़ा है आपके हाथ में। मैं पहले दिन से मैंने सेकंड टाइम जो दवाई खाई है तो 275 आई है, उसके बाद 137 आई है, उसके बाद 97 आई है, फिर 101 आई है, 105 आई है। इस तरह चलता रहा प्रोसेस। मैंने वीडियो से पहले खुशखबरी नहीं बताई थी आपको, आपकी शुगर 1 हफ्ते की दवा से ख़त्म हो गई है। आप जो दवा लेने नहीं आए ना, उससे आपकी बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी हमने जो आपकी रैंडम शुगर चेक की है वो 118 आई है, जबकि आप 3 दिन से दवा नहीं ले रहे थे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे साथ एक मरीज़ मौजूद है, इनका नाम है मुनीर इकबाल है, सही है? मुनीर इकबाल इनका नाम है, सैयद मोहम्मद मुनीर इकबाल। इनका मोबाइल नंबर है 0336 34534393। ये ब्लॉक 18 फिटलबी एरिया कराची के रहायशी हैं, उम्र 45 साल है। और डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के क्लिनिक हर्बलिस्ट क्लिनिक की आईडी नंबर इनका 674 है, वैसे तो बड़ा लंबा आईडी नंबर होता है, ये कोड वर्ड है अभी का। और ये शुगर के मर्ज़ में आए थे, और जब ये आए थे तो रात को 2 बार ये पेशाब किया करते थे, यानी उठना पड़ता था यूरिन के लिए रात सोने के बाद। 15 साल से इन्हें शुगर है और ब्लड प्रेशर भी था, और दीगर भी डिटेल हैं, दीगर भी मसाइल हैं इनके। अब हम बताते हैं, पूछते हैं कि क्या गुज़रा मामला। ये मामला पूछ रहे हैं और बताने से पहले हमने आपको पहले दिखाया था रिकॉर्ड फ़ाइल। ये वो फ़ाइल है, ये वो पर्चा है जो मरीज़ को दिया जाता है, दवा खाने का तरीका, दवाओं के नाम और दीगर डिटेल। और इसमें हम देखते हैं कि जब ये पहली दफ़ा आए थे तो इनकी शुगर थी 400, और ये 1 हफ़्ते की दवा लेके गए थे 2 जून को। अब इनकी गलती ये है कि 2 जून की जो दवा लेकर गए हैं, आज इनको दोबारा 6 जून को आना चाहिए था, मगर ये आए हैं 13 जून को। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने है कि पहले दिन 400 थी, फास्टिंग भी 275, 195, 137, 97, 105, 101, 101। तो हम सैयद मुनीर इकबाल साहब, जिनके मामले को हम भी नहीं देख सके थे कि ये क्या करके आए हैं, इतने दिन बाद क्यों आए हैं, और जब दवाओं ने इतना अच्छा रिजल्ट दिखाया तो ये बदपरहेज़ी की क्या वजह है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है फ़हीम भाई माशाल्लाह से। और शफ़ा है आपके हाथ में। मैं पहले दिन से मैंने सेकंड टाइम जो दवाई खाई है तो 275 आई है, उसके बाद 137 आई है, उसके बाद 97 आई है, फिर 101 आई है, 105 आई है। इस तरह चलता रहा प्रोसेस। दवा लेने माशा आप देर से आए हैं, जी। क्यों? दवाई थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, आ नहीं सका। आपने इस मामले में बड़ा सख्त मामला मौक़िफ़ होता है हमारा, जी, जी। थोड़ा सख्ती का मामला करना है, अपने परहेज़ भी करना है और जी, दवा भी टाइम पे लेनी है। जी, जी। पहले क्या कैफ़ियत थी जब डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के पास आए, और अब क्या कैफ़ियत है? अब और शायद आपने वीडियो में देखा हो, सुना हो या लोगों से सुना हो, जी, जी। जब खुद पे बीती तो क्या लगा? अब अच्छा रिस्पॉन्स है माशाल्लाह से। बिल्कुल फ्रेश माइंड है मेरा। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो बहुत डिस्टर्ब था, माइंड भी ऐसे ही बिल्कुल शुगर हाई हुई हुई थी मेरी। तो अब अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तबीयत जिस्म में क्या फ़र्क है, क्या तबीयत तब्दीली है? कमज़ोरी थी, अब मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। और आई साइट भी मेरी माशाल्लाह से इम्प्रूवमेंट है। आई साइट में क्या इम्प्रूवमेंट है? आइस पहले पेशाब के लिए कितना उठते थे, या जी, वीकनेस, कमज़ोरी, थकावट? यूरिन का प्रॉब्लम था। यूरिन में जो है मैंने पानी पिया उसके बाद जो है फ़ौरी मेरा पेशाब आना शुरू हो जाता था। और मैं 2 मरतबा 3 मरतबा रात में उठता था पेशाब के लिए। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कैफ़ियत नहीं है, अब बेहतरी है। जिस्मानी कमज़ोरी के हवाले से क्या कहेंगे? जिस्मानी कमज़ोरी बस शुरू में पेन था, लेकिन अब ये है कि अब अल्लाह का शुक्र है, घुटनों में पेन था, लेकिन अब बेहतर है। 15 साल से शुगर है, नहीं 5 ईयर्स। 5 ईयर से 5 शुगर ईयर। है। तो इन 5 सालों में अंग्रेज़ी दवाई भी इस्तेमाल की? नहीं, मैंने फ़हीम भाई दवाई कोई इस्तेमाल नहीं की है, मैंने फ़र्स्ट आपको ही दिखाया है।
कोई अंग्रेजी डॉक्टर्स को नहीं दिखाया। क्या तब्दीली महसूस की इन 5 सालों में पहली मर्तबा जो जिस्म में तब्दीली महसूस हुई? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा जड़ी रिस्पॉन्स। बूटियों का इलाज पहले कभी करवाया? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम करवाया हकीम हर्बल। के ऊपर कभी यकीन था आपके मैं पास? कभी नहीं गया हकीम के पास भी नहीं गया, लेकिन वो पहले मुझे पता नहीं था। जब मैंने टेस्ट करवाया शुगर, तो मैं सोचता ही नहीं था शुगर मुझे होगी। लेकिन जब मैंने टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि भाई शुगर मेरी इतनी हाई चल रही है। अभी ये जीएस कैप्सूल खत्म हुए हुए कितने दिन हो गए? मुझे 3 डेज़ हो गए तकरीबन कैप्सूल और लेते आज हुए। भी आपकी 101 आई है। मैंने वीडियो से पहले खुशखबरी नहीं बताई थी आपको, आपकी शुगर 1 हफ्ते की दवा से खत्म हो गई है। आप जो दवा लेने नहीं आए ना, उससे आपकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी हमने जो आपकी रैंडम शुगर चेक की है वो 118 आई है, जबकि आप 3 दिन से दवा नहीं ले रहे थे। और आपने जो फास्टिंग शुगर चेक की है 101 कब की है ये फास्टिंग मैंने आज तो कोई नहीं चेक की है, कल चेक की थी अपनी। कल 101 थी 101 थी। बगैर दवा आज के। मैंने यही सोचा, मैंने कैप्सूल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैंने आज शुगर टेस्ट ही नहीं किया, लेकिन अभी चेक हुई है मेरी। आगे रैंडम नहीं, ये भी फास्टिंग की, क्योंकि 12 मैंने घंटे शाम की फास्टिंग के साथ है आप अभी। नहीं बात मैंने खाया था, शाम में खाया था मैंने। सर आपकी शुगर खत्म हो गई है सुबह 1 हफ्ते की दवा से। सुबह अब आपको दवा की जरूरत नहीं है। ठीक है। बस ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, मुझे नहीं पता। अल्लाह पर डिपेंड करना है, मेरे पर नहीं है। अगर हम जरा सा भी ये सोच लें ना कि डॉक्टर फहीम की दवा से या डॉक्टर फहीम से फायदा हुआ है, तो ये शिर्क है। शिफा देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला अल्लाह की है, ताला की बीमारी भी अल्लाह ताला की है। आपकी शुगर सिर्फ 1 हफ्ते की दवा से खत्म हो गई, जबकि मैं गारंटी बता रहा हूँ आपने परहेज भी नहीं किया होगा। नहीं, तो ये परहेज किया है, गंदम खाई, गंदम खा रहा हूँ। ये परहेज कैसा है? गंदम चीनी चावल का आपको परहेज बताया था। नहीं, गंदम नहीं खाई है मैंने, हाथ ही नहीं लगाया गंदम को 1 हफ्ते, जब किस तक चीज आप। की रोटी खाई है? मैंने मकई है और बेसन है और जौ का आटा। वाकई? जी। और गंदम नहीं चीनी खाई क्या है, वाले और चावल क्या वाले? कुछ भी अभी हाथ नहीं लगाया कहीं भाई, आपने मुझे मना किया था। सर अगर आपने ये परहेज जारी रखा अगले 3 महीने तक, तो जी आपको ना सिर्फ डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट की दवा की कभी जरूरत पड़ेगी, ना कभी किसी डॉक्टर की पड़ेगी। अपना इंशाल्लाह, परहेज जारी रखें, इंशाल्लाह, कुछ वॉक इंशाल्लाह। कर लिया करें, जी बहुत। नमाजें जिक्र अस्कार वज़ाइफ ना छोड़ें। जी वो वज़ाइफ भी इंशाल्लाह चल रहे हैं, तो चल बस रहे हैं। मोहतरम शेख साहब हमारे मुताशिर जी, बस मुताशिर आना जाना नहीं छोड़ना है, अपने वजीफों को नहीं छोड़ना है, महफिलों को नहीं छोड़ना है। तो क्या फीलिंग है कि आपकी शुगर खत्म हो गई? कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? बस ये अल्लाह की और आपकी मेहरबानी है, इसकी वजह से बिल्कुल मेहरबानी ही। अल्लाह की है भजन। जी, अल्लाह ताला की ठीक है। मेहरबानी।